आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था कि हमने आइडेंटिटी को एक्सपांड किया, ठीक है। यहाँ पर हमें एक्सपैंडेड फॉर्म दे रखा है और उसका फैक्टर फॉर्म लिखना है। सेम आइडेंटिटी है, लेकिन पहले एक्सरसाइज में हमने क्या किया, आइडेंटिटी को एक्सपैंड किया और यहाँ पर हम एक्सपैंडेड आइडेंटिटी को फैक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। देखो कैसे। अब आपको पता है, आपके पास देखो यहाँ पर तो एक ही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है हमारी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन मिक्स एंड मैच आएंगे ना, वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। यहाँ पर तो हमारी एक ही आइडेंटिटी लग रही है। अब देखो आपको करना क्या है, आपको पता है आइडेंटिटी में आपके पास दो स्क्वायर टर्म है, ठीक है। दो स्क्वायर टर्म को ऑब्जर्व कीजिए। ये आपकी स्क्वायर टर्म है पहली 9x स्क्वायर। अब आपको निकालना है इसका रूट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। तो यानी कि 9x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3x का होल स्क्वायर। कोशिश करके ब्रैकेट लगाएंगे तो गलती नहीं होगी। तो दिस कैन बी रिटन एज 3x का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 4y का होल स्क्वायर। सिमिलरली जब आप इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 4y का होल स्क्वायर। अब यानी आपके पास a है, b है, सिर्फ वेरीफाई करना है क्या ये टर्म 2ab बन रहा है। तो देखो 2ab, तो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, सेम आ गया। तो यस, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b का होल स्क्वायर। एंड आपका a है 3x, b है 4y, तो आपका आंसर आ जाएगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। आपको हमेशा ही जब कभी भी आप आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं कहीं पर भी, हमेशा उसको हाईलाइट करिए तो टीचर के ऊपर इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो दे रखा है हमको, उसने सेकेंड पार्ट 4s स्क्वायर प्लस 20st। अब मैं s को स्मॉल बना देती हूँ क्योंकि s समटाइम्स 5 के जैसा लगता है। तो 25t स्क्वायर। सेम प्रोसेस करना है। 2s को आप लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, आई मीन 4s स्क्वायर को लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5t का होल स्क्वायर। चेक करना है 2 इंटू 2s इंटू 5t, क्या ये हमको 20st दे रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यस। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमारा a क्या है 2s और b क्या है 5t, उसका होल स्क्वायर। इजी है ना, इजी। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा बस नंबर बड़े होते जाएंगे। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, आपको दो स्क्वायर टर्म्स ढूंढनी है और 2ab की टर्म चेक करनी है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab बन रहा है, सिंपल। तो डायरेक्टली आइडेंटिटी ना यहाँ नहीं लिख रही मैं, लेकिन आप आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में लिखेंगे। तो ये क्या बन गया आपका 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान से देखना, फ्रैक्शन वाला पार्ट है। क्या कह रहा है उसमें, वो ये कह रहा है 64p स्क्वायर प्लस 32/3p क्यूब प्लस 4/9q स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा समझने वाला
पोर्शन है, ध्यान से देखो। आपको यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म तो इजीली मिल गई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर में आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का भी रूट निकालना है, डिनोमिनेटर का भी रूट निकालना है, तो ये बन जाएगा 2/3q का होल स्क्वायर। अब आपको चेक करना है 2ab, तो 2a मतलब 2a और b, ठीक है। अब ये देखो 2 2 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32 अपॉन 3 और p इंटू क्यू पी क्यू, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा 8p प्लस 2/3q का होल स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में, इजी। अब जो नेक्स्ट है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो डायरेक्टली नहीं होने वाला है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। अब बहुत इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको कोई भी स्क्वायर टर्म नज़र नहीं आ रही ना, तो आपका ये 2 है लेकिन 3 का आपके पास रूट नहीं है, डायरेक्टली रूट में है, √3 कैन बी रिटन, बट यहाँ पर आपको ये क्या आएगा, इसका भी √3 आएगा, तो यहाँ पर ये वाली पोर्शन कैलकुलेट करने में हमें दिक्कत आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पूरी ही एक्सप्रेशन इक्वेशन को या तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर डिवाइड कर देते हैं टू मेक a एंड b एज स्क्वायर टर्म्स, ठीक है। देखो ध्यान से, अब आप सोचो कि क्या करें, ये 4/3 है, अगर मैं 4/3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या हो जाएगा 4 सिंपली, एंड 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर। तो मेरी एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दूसरा है मेरा 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 9a स्क्वायर, तो दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज 3a का स्क्वायर। क्लियर। तो मुझे स्क्वायर टर्म बनाने के लिए पूरे नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने पूरी ही इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इसको 3 से किया, मतलब आपको तीनों से ही करना है, ये नहीं कि आप 2 स्क्वायर टर्म बना के बैठ जाए, नहीं, आपको तीनों से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो, व्हेन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3a विल बिकम 9a स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12ab एंड दिस विल बिकम 4b का होल स्क्वायर। अब ये आपका जो पहले 4 पार्ट्स थे उनके जैसा ही क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 3a का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 2b का स्क्वायर, ये बन गया आपका 2ab, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो दिस कैन बी रिटन एज 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर आपका आंसर। बोलो आई बात समझ में, इजी, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब करते हैं 6th पार्ट, ठीक है। देखो यहाँ पर नीचे हिंट भी दे रखी है, तो हिंट तो हम है ना आपके सामने, बट आपको हिंट बुक्स में दे रखी होती है कि कैसे करना है। यहाँ पर अगेन सेम पोर्शन है, ये भी स्क्वायर टर्म नहीं है, ये भी स्क्वायर टर्म नहीं है। अगर मैं दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, लाइक मैंने पिछले क्वेश्चन में 3 से किया, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कर लेते हैं। इसको हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखो ये एज इट इज़ प्लस 6sv इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5v स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली सारे नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पर ये कट गया, ये बचा 9s स्क्वायर, यहाँ पर ये हो गया 25v स्क्वायर, और ये है हमारा 6 5 ज़ा 30sv। अब सेम बन गया, दिस कैन बी रिटन एज 3s का स्क्वायर, this can be written as 5b का स्क्वायर, this will become as 5v।
2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। अब ये क्या हो गया 3s प्लस 5v का होल स्क्वायर, ये आ गए आपके इसके फैक्टर्स। देखो या तो आपका कुछ क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई होगा या कुछ क्वेश्चंस में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिटी चेंज कर दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह कर दी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वैल्यू निकालनी है हमको 79 का होल स्क्वायर। तो सिंपली 79 कैन बी रिटन एज 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यही क्वेश्चन आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी दे सकता था वो, तो तब आप क्या करते 70 प्लस 9 का होल स्क्वायर करते, लेकिन यहाँ पर उसने लिखा है क्या माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करना है, तो हमने माइनस वाली आइडेंटिटी के लिए इसको लिखा 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंपली वैल्यू पुट करते हैं, क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो a क्या है मेरा 80 का स्क्वायर, अब ये माइनस 2ab, बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ पर b का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये क्या हो जाएगा मेरा 8 8 ज़ार 64 और 2 zeros, 2 8 ज़ार 60 और एक ज़ीरो लगाया 160 प्लस 1। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं बच्चे, इन दोनों को पहले प्लस कर देते हैं। नहीं बेटा, सिंपली ध्यान रखना BODMAS इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल। आपको सारे प्लस वाले एक साथ और माइनस वाले एक साथ सॉल्व करने हैं, नहीं तो सिंपली इन दोनों को सेपरेट करो। अगर इन दोनों को सॉल्व भी करते हो तो इसको प्लस माइनस वाला रूल लगाकर सॉल्व करो इंटीजर्स का। बच्चे यहाँ पर बोलते हैं कि ये 160 प्लस 1 161 है, नहीं ये माइनस 160 प्लस 1 है, माइनस 160 प्लस 1 है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान से करना। मैं आपको क्या बता रही हूँ, आपको करना है 6400 में से 160 पहले माइनस कर दो। अब इसमें से आप पहले 160 माइनस कर दो। यहाँ पर मैं आपको करके बता रही हूँ, आप चाहो तो डायरेक्टली ओरल भी कर सकते हो। कैसे 6400 है, 160 को राउंड ऑफ करो 200, तो 60 200 तो आपके पास बचेंगे ही बचेंगे। फिर उसमें से 160 क्या बचेगा 40, सिंपली बचा ना, तो 6240। अब देखो कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 में से 6 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 6240। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। 6240 प्लस 1 विच विल गिव अस 6241। अब आप बताओ ये इजी है या सिंपली 79 को 79 से मल्टीप्लाई करना। अब कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे को क्लास में कि मैम 79 को 79 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है ना, क्यों करना है इतना लंबा चौड़ा। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो तब पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उनको दे रखा है 193 का होल स्क्वायर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 193। अब आप बताओ 193 को 193 से कब तक मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा काम आसान करती हैं आइडेंटिटीज़। दिस कैन बी रिटन एज 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 193 कैन बी रिटन एज 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये देखो 2 2 ज़ार 4 और 1 2 3 4, 2 है तो 4 zeros। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 100 ये माइनस है, एंड 7 7 ज़ा 49। अब देखो 40,000 में से 2800 माइनस करें तो 40 में से लगभग 3000 हो गया। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप सिंपली लिख के भी माइनस कर सकते हैं। जिनकी आदत हो जाएगी उनके लिए ओरल इजी है। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 37,200। 37,200 देखो 37,200 और 800
38 और 2000 40,000। अब आपको ओरल नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, 372 और ये 49 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो यू विल गेट 37249। ईजी, ये है ना ईजी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते, बोलो 193 मल्टीप्लाइड बाय 193 जो हम क्लास 2 में सीखते हैं। अब हम करते हैं, नेक्स्ट है हमारा 299। देखो नेक्स्ट 299 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है अगर आप बेसिक से मल्टीप्लाई करते हैं तो। अब दिस कैन बी रिटन एज 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं आइडेंटिटी में, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, उसके साथ 4 0 माइनस 2 3 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6, 600 प्लस 1। अब 90,000 में से 600 माइनस करने हैं तो 90,000 माइनस 600, बोलो क्या आएगा, 89,400 आएगा डायरेक्टली। 0 में से 0, 0 में से 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 0 गया 9 और 9 हमने पहले कैरी दिया था तो बचा 8। तो क्या हो जाएगा 89401 हमारा आंसर। ये 1 हमने ऐड कर दिया, बोलो कोई दिक्कत। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी वीडियोस बनाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।